ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी चाल बदल चुके हैं। अब इसका असर सिर्फ राशियों पर ही नहीं बल्कि बाजारों पर भी साफ नजर आएगा। 17 अगस्त से सूर्य देव ने सिंह राशि में प्रवेश किया है और इस गोचर से कमोडिटीज मार्केट यानी सोना, चांदी, तांबा, तेल और कृषि उत्पादों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि सूर्य अग्नि और ऊर्जा के कारक है और जब वे सिंह राशि में आते हैं तो मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ नए ट्रेंड्स भी बनते हैं। ज्योतिषी हरीश तिवारी ने किसान इंडिया को बताया है कि सूर्य देव की इस गोचर से कमोडिटीज मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश तय करेगा कमोडिटीज मार्केट का खेल। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव के गोचर को लेकर। सूर्यदेव का जो गोचर है ये सिंह राशि में 17 तारीख को हो चुका है। अब सूर्यदेव का जो गोचर है ये किस प्रकार से कमोडिटीज बाजार में प्रभाव डालेगा, कौन सी कमोडिटीज हैं जिनकी कीमतों में उछाल आ सकता है, किनकी कीमतों में गिरावट आ सकती है, ये सूर्यदेव के गोचर के आधार पर निर्भर करेगा। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और सिंह राशि उनकी अपनी खुद की राशि है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी राजा अपने घर में जा रहा है तो मजबूत स्थिति में हो जाता है। जब मजबूत स्थिति में हो जाता है तो बहुत सारे फैसले वो अपने आधार पर करता है। तो इसी प्रकार की इसी चीज को आप अब देखेंगे तो कमोडिटीज बाजार में भी इस प्रकार से बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव से जुड़ी बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिसमें गेहूं भी है, जिसमें सोना भी है, रत्न भी हैं। इसके अलावा जो कपास है, ऊन से जुड़ी चीजें हैं वो भी आती हैं। सरसों का तेल भी आता है, तेल जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो जो सूर्यदेव का गोचर होगा ये कमोडिटीज मार्केट में किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने इसमें खास तौर पर सोने को लिया है, गोल्ड को ले रखा है। गोल्ड के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 3 साल का जो डेटा है जो सूर्यदेव के गोचर के आधार पर है, जो अगस्त से सितंबर माह के बीच में वो सिंह राशि में जो रहते हैं, उसमें किस प्रकार से मार्केट में सोने के भाव में खास तौर पर किस प्रकार से उछाल और चढ़ाव या गिरावट देखने को आई है। तो हम सबसे पहले अगर हम आपको डेटा आपको बताऊं कि 2023 में जो गोल्ड की जो कीमत थी वो 30 अगस्त को करीब 60,000 के आसपास पहुंच चुकी थी। जो मैंने डेटा लिया ये M6 का डेटा लिया। M6 के डेटा के अनुसार जो 16 अगस्त 2023 को जो सोने की कीमत थी M6 के आधार पर वो 58,574 रुपये की थी। अब सूर्यदेव ने जब गोचर किया अगस्त के माह में तो तब 58,574 रुपये की कीमत थी। लेकिन जब सूर्यदेव ने अपने बाद में वहाँ से जब वो सिंह से कन्या राशि में चले गए 16 सितंबर को, तो तब मार्केट की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं, लेकिन बढ़ोतरी उसको बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट पे उस पूरे महीने में फ्लक्चुएशन बहुत हुआ और जो ओवरऑल जो कीमत में उछाल आया वो करीब 224 रुपये के आसपास आया। मतलब जो बंद मार्केट अगर मैं गोचर के आधार पर देखता हूँ तो 16/9/2023 को ये कीमत जो थी 58,790 रुपये थी। बढ़ोतरी जो हुई बहुत मामूली सी हुई, लेकिन अगर ओवरऑल महीने के आधार पर आप देखेंगे तो मार्केट में अप एंड डाउन चलता रहा। ये कई बार बाजार ऊपर गया, कई बार बाजार नीचे आया। यही हम अगर देखते हैं, ये मैंने आपको जो डेटा लिया है ये सितंबर तक का है, लेकिन हाँ 2023 जो अगस्त में जो था 30 अगस्त को जो मार्केट था वो 60,000 के आसपास पहुंच चुका था एक बार। अब हम बात करेंगे 2024 की। 2024 में भी जब सूर्यदेव ने 19 अगस्त से मेरा डेटा आया है, 19 अगस्त में जब वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके थे तो 19 अगस्त को जो सोने की कीमत थी वो 70,265 रुपये थी। और जब 13 सितंबर का जो डेटा है उसके आधार पर 13 सितंबर 2024 के आधार पर जो सोने की कीमत थी वो 72,761 रुपये पहुंची। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भी सूर्यदेव ने सिंह राशि में गोचर किया है तो उन्होंने कीमतों में उछाल दिया है। अब वो उछाल हो सकता है कि बहुत कम लेवल पर हो या वो उछाल ज़्यादा स्तर पर हो। तो ये उछाल आमतौर पर सूर्यदेव की गोचर के बाद देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे 15 अगस्त 2024 से लेके अभी आज जो 18 तारीख है, 18 अगस्त 2025 के बीच में, तो सोने की कीमतों में अच्छी खासी उछाल देखने को मिला है। अब आप देखेंगे कि 15 अगस्त 2024 को सोने की जो कीमत थी वो करीब 70,000 के आसपास थी। 70,136 रुपये के आसपास सोने की कीमत थी। मैं 15 अगस्त की आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो कीमत बीच में कई बार अप एंड डाउन हुई है।
और उसके अलावा उसमें 10 ग्राम की जो कीमत है, और करीब 15 अगस्त, जो इस साल का जो 15 अगस्त है 15/2025 में सोने ने तकरीबन 42% की ग्रोथ दी। पूरे एक साल के भीतर सोने ने 42%, मतलब आप समझिए कि अच्छा खासा मुनाफा जिन्होंने सोने में निवेश किया है उन लोगों को मिला है। और जो सोने ने जो है वो 1,01,000 के स्तर को भी टच किया है। और अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी में भी तकरीबन 43% के आसपास की उछाल देखने को मिला है। तो जो सोना और चांदी अगर आप ओवरऑल साल के स्तर पर देखेंगे तो ग्रोथ बहुत मजबूत और बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन अभी हम सिर्फ मैं खास तौर पे सूर्यदेव के सिंह राशि में गोचर को लेके बात कर रहा हूँ। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो सूर्यदेव का 17 तारीख को गोचर हुआ है उसके आधार पर इस महीने जो अगले महीने 16 तक जो गोचर रहेगा उसमें सोने की कीमतों में या चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। अब ये निर्भर करता है बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ों फैसलों पर भी निर्भर करेगा, बहुत सारे सरकार के फैसलों पर भी निर्भर करेगा, बहुत सारी बाजार की स्थिति पर भी निर्भर करेगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर निर्भर करेगा, स्टॉक मार्केट को लेकर भी निर्भर करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। अब आपको बता देता हूँ जो सूर्यदेव का जो गोचर अभी हुआ है ये मघा नक्षत्र में हुआ है। आमतौर पर मघा नक्षत्र में जब भी सूर्यदेव का गोचर होता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। कमोडिटी बाजार में खासतौर पर सोने की चीज़ों में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्यदेव का गोचर जो है वो पूरे एक महीने एक राशि में होता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र में जो पहला नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र आता है। तो मघा नक्षत्र में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो या तो कीमतें स्टेबल रहेंगी या कीमतें जो होंगी थोड़ा सा करेक्शन करेंगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ आती हैं। क्योंकि जो ये केतुदेव का नक्षत्र है वो मार्केट को करेक्ट करते हैं। जब भी केतुदेव मार्केट में कभी भी चंद्रमा के आसपास गुजरता है तो कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिलता है, वो चाहे कमोडिटी बाजार में हो चाहे वो स्टॉक मार्केट में। ये एक नॉर्मली एक इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि अगले 13 दिन जो है या तो मार्केट जो है कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमत स्टेबल रहे, और या फिर ये भी हो सकता है कि सोने की कीमतों में थोड़ा सा गिरावट है। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं देख रहा है उस कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर गोचर के आधार पर सूर्यदेव को कोई मैलेफिक प्लैनेट देख रहा होगा तो ये भी हो सकता है कि कीमतें थोड़ी अपवर्ड मूव की तरफ चले जाएं। लेकिन ओवरऑल मार्केट करेक्शन में देखिएगा जो सोने को लेकर हम बात कर रहे हैं। जब सूर्यदेव का 31 अगस्त को सूर्यदेव का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर होगा उस वक्त सोने चांदी या सूर्यदेव से जुड़ी जो चीजें हैं उन वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा। जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उसके स्वामी शुक्रदेव है। तो सूर्यदेव जो शुक्रदेव के नक्षत्र में जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तब ये इस प्रकार की चीजें जो सोने की कीमतों में उछाल हमको देखने को मिलेगा। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बीच जब 31/8 को जो सूर्यदेव का गोचर जो होगा सिंह राशि में ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, उस वक्त सोना चांदी रुई सरसों तेल गुड़ ऊनी वस्त्र गेहूं और चावल में तेजी देखने को मिलेगी। और जब वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये भी सूर्यदेव का अपना खुद का नक्षत्र है, इसमें जब वो प्रवेश करेंगे तो तब भी हमको कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। इसके बाद सूर्यदेव कन्या राशि में चले जाएंगे, उसकी प्रेडिक्शन अगली बार हम आपको लेके आएंगे, अगले महीने लेके आएंगे। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सूर्यदेव का गोचर है ये कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमतों में उछाल लेके आएगा। बहुत सारे इंटरनेशनल फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं जिसके आधार पर चाहे कमोडिटी मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो वो निर्भर करते हैं। तो हमको देश काल पात्र भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है। लेकिन गोचर के आधार पर जो मैंने आपको M6 का डेटा दिया, 2023 का डेटा आपको बताया, 2024 का डेटा बताया, उसके आधार पर कीमतों में उछाल देखने को मिला। और हम ये मान के चल रहे जो मैंने आपको कमोडिटीज गिनाई हैं, जो मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, सोना चांदी रुई सरसों तेल गुड़ ऊनी वस्त्र गेहूं और चावल, इसमें कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। तो ये था वीडियो सूर्यदेव के गोचर के आधार पर जो कमोडिटीज मार्केट में किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, खास तौर पे सोने की कीमत को लेके। आपको कैसा लगा जोड़ बताएं। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।